तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर व्लॉग फरीन स्ट्रॉन्ग व्लॉग एंड वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग। क्या हालचाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं और आपकी खैरियत के लिए तहे दिल से दुआ करते हैं। व्यूवर्स, आज हमारा वही गपशप का एक तरह से कोई टॉपिक है और हम उसके ऊपर बात करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कि हम जितना दीन से करीब हो रहे हैं हम उतना ही रिश्तों से दूर हो रहे हैं। क्या आप इस बात से मुत्तफिक होते हैं? अगर मुत्तफिक हैं मेरी बातों से पूरा व्लॉग वॉच करने के बाद तो काइंडली लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। व्यूवर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी दोनों छोटी बहनों को अपने चैनल पर विश करना चाहूँगी। मेरी दोनों छोटी बहनों की बर्थडे थी और मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मुझसे छोटी बहन जो है उसकी 30 अप्रैल थी और जो सबसे छोटी बहन है उसकी 1 मई थी। तो मेरी तरफ से और मेरे बच्चों की तरफ से मेरी दोनों बहनों को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। अल्लाह पाक उनको, उनकी फैमिली को बहुत खुशियाँ सेहत के साथ देखना नसीब फरमाए। मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा मेरे लिए सपोर्टिव हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे और मेरी फैमिली के साथ मेरी दोनों बहनों और उनकी फैमिली को भी आप दुआओं में याद रखें। चलिए व्यूवर्स, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्यूवर्स, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ये होने लगा है कि शादियां होती हैं और जो हम जिनको बहुत चाहत के साथ हम जिनको रुखसत करके लेकर आते हैं वो अलग होने की बातें करना शुरू कर देती हैं और इसके बीच में शरीयत आ जाती है कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो ये बात करने लगी है कि जो आने वाली दुल्हन है उसके ऊपर लड़के की माँ बाप का कोई खिदमत का कोई उनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। व्यूअर्स, हमने देखा है अपने माँ को, अपने खाला को जो हमारे साथ रहती थी चच्ची बनकर, हमने उनको देखा है कि उन्होंने किस तरह खिदमतें करी हमारी दादी की। जब भी कोई चीज़ लेकर आती वो लोग जो भी चीज़ लेकर आती थी बाज़ार से तो सबसे पहले दादी के लिए भी वैसी ही चीज़ लेकर आती थी और वो देती थी दादी को। दादी का हमारे बीमार रहती थी, उनकी चीज़ों के टाइम फिक्स थे, चाय का टाइम, ये वो, तो हर चीज़ उनको टाइम पे उनके बिस्तर पे मिलती थी। व्यूअर्स, अब नहीं होता ये। अब ये तो क्या चीज़ है, वो खिदमत ही नहीं होती। साफ कहते हैं हम पर जिम्मेदारी नहीं है। तो व्यूअर्स, जो लोग ये कहते हैं ना कि हम पे जिम्मेदारी नहीं है तो वो ये भी सोचा करें कि उनके आगे भी औलाद है, उनके भी बेटे हैं। जब उनके बेटे ये बोलेंगे ना, उनकी बीवियाँ, कि हम पे ज़िम्मेदारी नहीं है और वो उनके अपने मियाँओं को लेकर चली जाएंगी अलग, तो उन्हें कैसा लगेगा। और इस चीज़ में मैं बुरा एक वक्त को आने वाली को नहीं कहूँगी, इसमें गलती सरासर अपने रिश्ते की होती है, अपने बेटे की होगी, अपने भाई। अगर कहीं जाना भी होता था हमारी अम्मी को और हमारे खाला को, जो चच्ची भी थी, चचा की शादी खाला से हुई थी, तो कहीं इन लोगों को जाना भी होता था ना व्यूअर्स, तो वो लोग पहले घर का खाना, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो वो घर का खाना जितने मर्द होते थे, दादा दादी होती थे, तो उनका खाना वगैरह सब बनाकर फिर कहीं जाते थे। लेकिन व्यूअर्स, अब ऐसा नहीं होता। अब तो खुल्लम खुल्ला ये बात हो गई है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो व्यूअर्स, जब उनकी बेटे की बीवियाँ ऐसा करेंगी तो फिर उनको पता चलेगा कि क्या दर्द होता है। और वही बात कि इसमें गलती अपने रिश्ते की होती है, अपना बेटा, अपना भाई, कि वो इतनी छूट देता है ना, वो बराबर का साथ देता है, तभी तो वो आने वालियों की इतनी हिम्मत होती है। व्यूअर्स, वरना हम लोगों की हिम्मत ऐसी क्यों नहीं हुई। हमारे ससुराल वालों ने, हमारी याद है हम भी छोटे होते थे, हमारी अम्मी अपनी नंद और देवरानी को तो छोड़ें, ख़ानदान में मेरे दादा की जो भाई थे उनकी बहू वगैरह हॉस्पिटलाइज होती थी
तो उनके साथ भी मेरी अम्मी जो हैं 14-14 दिन हॉस्पिटल में, एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहती थी, क्योंकि पहले जो है इतना कंप्यूटराइज दौर नहीं था। पहले जब हॉस्पिटलाइज होते थे हफ्ता 10 दिन 14 दिन लगते थे, प्रेगनेंसी के जो डिलीवरी वाला सीन होता है उसमें। तो मेरी अम्मी हम लोगों को छोड़कर रुकती थी अस्पताल में इतने इतने दिन। व्यूअर्स, अब कहाँ होता है, कौन रुकता है, किसके साथ रुकता है? कोई नहीं रुकता। ये बात सब जानते हो, सबने देखी है। तो आप बताएं, पहले का दौर अच्छा? व्यूअर्स, खुल के मैं अपनी अगर मिसाल दूं, मेरी सास और नंदे खुल के हमारी बुराई मुंह पर करती थी, हमारे शौहरों को हमारे खिलाफ लगाती थी। देख ले कितने घर ख़राब करवा दिए उन्होंने। हमारी सास और हमारी नंदों ने अपने बेटों को कभी भी नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हो, कितने घर ख़राब हो गए। तो लेकिन हमारी इतनी मजाल नहीं होती थी व्यूअर्स कि हम कह सकें कि ये गलत है। हमारे शौहरों की तरफ से कभी हमें इजाज़त नहीं हुई। बस एक इशारा आता था यूँ कि बस, इसके आगे और कुछ नहीं, और हम चुप हो जाते थे। तो व्यूअर्स, आप इस बारे में बताइए कि ये ट्रेंड सही है? माना कि शरीयत इस चीज़ को कहती है कि आने वाली का फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ होती है व्यूअर्स। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? आने वाली को घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए या ये कहना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जो आने वालियाँ होती हैं ना, शायद पैदा भी उन्होंने किया होता है अपने शौहरों को, पाला पोसा भी उन्होंने होता है, इस काबिल भी उन्होंने किया होता है, जो आज वो ऐश कर रही होती हैं अपने शौहरों के पैसे पर। इतनी इजाज़त नहीं होती। ये 100% के लिए बात नहीं कर रही, लेकिन 90% ऐसा ही है कि उन बेटों को इजाज़त नहीं होती कि वो अपनी माँ बहनों के लिए कुछ कर सकें। अपनी बीवियों से पहले इजाज़त लेते हैं। व्यूअर्स, जो आने वालियाँ होती हैं वो अपने माँ बाप की तो खूब खिदमत कर रही होती हैं दिलो जान से, लेकिन अपने शौहरों को इजाज़त नहीं देती कि वो अपने घर वालों की कोई खिदमत कर सके। हक़ जताने के लिए सब होते हैं व्यूअर्स, साथ देने के लिए और हक़ अदा करने के लिए कोई नहीं। मैं 90% का कह रही हूँ, 100% का नहीं। व्यूअर्स, खुदा तरसी भी कोई चीज़ होती है, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। इंसान, आजकल के लोगों ने दीन इस्लाम मज़हब में से अपनी पसंद की चीज़ें उठा ली हैं और उसको लेकर वावेला मचा दिया है। वो ये नहीं देख रहे। पहले दौर में इसीलिए बरकत भी ज़्यादा होती थी व्यूअर्स। आज आप जहाँ पे भी देंगे रोने पीटने ही हैं, क्योंकि बरकतें ख़त्म हो गई हैं। हर रिश्ते में से हर कोई मुफाद परस्त हो गया है, सब अपना अपना सोचता है। और ये जो आज मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक में मैं 100% गलती बेटे की, भाई की, इनकी कहूँगी, आने वालियों की गलती नहीं कहूँगी। आने वालों की गलतियाँ नहीं हैं। अपना खूंटा कमज़ोर होता है ना, तो हम सामने वाले पे उंगली क्या उठाएं? मेरा तो ये मानना है। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम है, मेरे भी 3 बेटे हैं, तो मैं तो वो दर्द महसूस करती हूँ व्यूअर्स। और अगर मेरे जब वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह, तो मैं आने वालियों से ज़्यादा तो अपने बेटे को ही इस चीज़ का इल्ज़ाम दूंगी कि उनकी ढील होगी कि वो रिश्तों को बराबर लेके नहीं चल सके। और अगर व्यूअर्स कोई बेटा, कोई भाई अपने खून के साथ कुछ अच्छा करता है ना व्यूअर्स, तो अल्लाह उसका अजर उसको देता है, उसका पैसा कम नहीं होता। अगर कोई ये समझता है ना कि हमारा पैसा इस पे लग रहा है तो वो कम हो रहा है, तो व्यूअर्स वो पैसा कम नहीं होता, वो कहीं ना कहीं उसका रिटर्न आपको मिलता है। तो किसी को भी ये सोचना नहीं चाहिए कि आज हम इसकी मदद कर रहे हैं तो इससे हमारा नुकसान है, और सामने वाले को भी ये सोचना चाहिए। मैं ये भी कहूँगी कि अगर कोई किसी की मदद कर रहा है तो उनको भी नाजायज़ किसी को बर्डनाइज नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए कि सामने वाला भी परेशान हो जाए। अगर वाकई में
आप बहुत ज़्यादा आप किसी क्राइसिस में तो समझ में आता है, लेकिन बेजा किसी को तंग नहीं करना चाहिए। दोनों तरफ से ताली बजती है। इसी के साथ अगर मैं इजाज़त चाहूँगी, व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी बातें सच्ची लगी हो, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और अपने अच्छे कमेंट्स के साथ मुझे बताइए कि मैं किस जगह पे गलत हूँ, और अगर सही हूँ तो मुझे प्रमोट कीजिए। आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। फ़ी अमानिल्लाह।